कोनिचिवा मित्रों, इस बार तुम्हारा भाई लेके आया टॉप 5 हाई स्कूल एनीमे। इस वीडियो में मैं टॉप 5 ऐसे हाई स्कूल एनीमे को रिकमेंड करूंगा और एक शॉर्ट वे में रिव्यू करके अपने अकॉर्डिंग 0 to 5 स्टार के बीच रेटिंग करूंगा। और हाँ, ये रेटिंग मेरे अकॉर्डिंग होगी, पूरे मेरे ओपिनियन पे। तो बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर करते हुए शुरू करते हैं इस लिस्ट के नंबर 5th एनीमे से, जिसका नाम है क्लासरूम 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 ऑफ द एलाइट। इस एनीमे में इंट्रोड्यूस कराया जाता है क्योटाको आयानो कोजी से, जो इस एनीमे का मेन कैरेक्टर भी है। तो हमारा आयानो कोजी जापान के ऐसे स्कूल में पढ़ता है जिसका मकसद है ऐसे स्टूडेंट को तैयार करना जो आगे चल के देश को लीड करे। इस स्कूल में टोटल 4 सेक्शन है, सेक्शन A, B, C, D, और उनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी उनके रैंक के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। जैसे सेक्शन A में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और सेक्शन बी में उससे भी कम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, सी में उससे भी कम एवरेज स्टूडेंट्स, एंड सेक्शन डी में तो सारे नालायक और निकम में भर रखे हैं। ज्यादा हो गया, मजाक कर रहा हूँ। इस स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का बाहरी दुनिया से कनेक्शन कट हो जाता है, लेकिन ये स्कूल अपने आप में ही एक दुनिया है। यहाँ वो सब मिलेगा जो बाहरी दुनिया में होता है, जैसे गेम सेंटर, शॉपिंग सेंटर, मॉल वगैरह वगैरह। मेरा कहने का मतलब ये स्कूल नहीं, पूरी जन्नत है जन्नत। अब कौन ही स्टूडेंट इस जन्नत को छोड़ के बाहरी दुनिया से कनेक्शन करना चाहेगा। बट पते की बात, यहाँ पे स्टूडेंट को उनके काबिलियत के हिसाब से पॉइंट दिए जाते हैं जो इक्वल होते हैं जापानीज करेंसी के। लेकिन यहाँ पॉइंट उनके मेरिट के हिसाब से डिसाइड होते हैं। मतलब जो स्टूडेंट क्लास में जितनी मेहनत करेगा, जितना ध्यान देगा, उसके पॉइंट उतने ही बढ़ते रहेंगे। और ये पॉइंट एक ऐसी चीज है जिनसे कुछ भी खरीदा जा सकता है, लिटरली कुछ भी खरीदा जा सकता है। क्लासरूम ऑफ द एलाइट में आयानो कोजी जीनियस तो है, जिसे पता है कि वो अपने बेटर रिपुटेशन और अपने पोटेंशियल स्ट्रेंथ्स के साथ कुछ भी अचीव कर सकता है, बट फिर भी वो अपनी सच्चाई किसी के सामने नहीं आने देता। इवन उसके एंट्रेंस एग्जाम में भी सभी सब्जेक्ट में 50% स्कोर आए थे, ना उससे कम ना ही उससे ज्यादा। तो हमें ये बताता है कि आयानो कोजी कितना ब्रिलियंट है कि वो अपने स्कोर अपने अकॉर्डिंग चूज भी कर सकता है। बाय द वे, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या सच में आयानो कोजी इतना ब्रिलियंट है? ये तुम्हें एनीमे में पता चलेगा। एनीमे की स्टोरी और कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है। अगर तुम्हें एक हाई स्कूल एनीमे पसंद है तो तुम्हें एक बार जरूर इसे चेकआउट कर देना चाहिए। इस एनीमे में टोटल 3 सीजन है और उन सबको मिला के टोटल 38 एपिसोड्स है। बाय द वे, मैं दूंगा इस एनीमे को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। ये रेटिंग मेरे अकॉर्डिंग है, तुम अपनी टिप्पणी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब चलते हैं इस लिस्ट के नंबर 4th एनीमे पर, जिसका नाम है टोक्यो रिवेंजर्स। अगर तुम फाइटफुल, एक्शन एंड गैंग वॉर वाले एनीमे पसंद करते हो तो ये एनीमे तुम्हारे लिए है मेरे दोस्त। बट इस एनीमे को एक हाई स्कूल एनीमे कहना सही नहीं होगा। बट स्टिल, इस एनीमे में लगभग सारे कैरेक्टर एक ही हाई स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो मैंने इसे अपनी लिस्ट में रख लिया। इस एनीमे की स्टोरी ताकीमिची हनागाकी नाम के कैरेक्टर के अराउंड चलती है, जो अपनी फेड लाइफ से बेहद दुखी और परेशान है। फिर अचानक उसके लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि वो अपनी प्रेजेंट लाइफ से जंप करता है सीधा 12 साल पहले। हाँ, 12 साल पहले, वो भी पास्ट में। नहीं एक दिन उससे कम, नहीं एक दिन उससे ज्यादा। फिर हमारा ताकीमिची डिसाइड करता है कि वो अपने पास्ट को सुधारेगा, अपने पास्ट में लिए गए खराब डिसीजन को सही करेगा और अपने उन रिलेटिव को भी बचाएगा जिनकी डेथ हो चुकी है, ताकि उसका फ्यूचर पहले से अच्छा हो सके। लेकिन हमारे ताकीमिची की किस्मत में तो बस पिटना लिखा है। लिटरली वो बंदा बस पिटता ही रहता है। और जहां उसने डिसाइड किया था कि वो अपने रिलेटिव्स को मरने से बचाएगा, लेकिन एनीमे में ये लौंडा बस कोने में खड़े होकर सब देखता रहता है। उसे इन इवेंट्स के बारे में पहले से ही सब कुछ पता रहता है, लेकिन कुछ एक्शन लेने के बजाय वो बस देखता रहता है और अपने पास्ट के बारे में सोच के बस दुखी होता है। जिस वजह से मुझे इस एनीमे की स्टोरी चिंगम की तरह काफी खिंची हुई लगी। और अगर बात करें इसकी एनिमेशन की तो वो भी मतलब ठीक ठाक है। जैसे जहाँ एनीमे में फाइट सीन होते हैं वहाँ एनिमेशन तो ओह माय गॉड, वाओ! बट अदरवाइज तो ऐसा लगता है कि एनिमेटर्स ने बस काम चलाया है। अगर तुम हाल ही में नल्ले बेरोजगार बैठे हो और तुम्हें एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए तो तुम एक बार इस एनीमे को जरूर चेकआउट कर सकते हो। इस एनीमे में टोटल 3 सीजन्स है और सारे सीजन्स को मिला के टोटल 50 एपिसोड्स। 50 मैं दूंगा इस एनीमे को 2 आउट ऑफ 5 स्टार। बाय द वे, तुम अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब चलते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 3rd एनीमे पे, जिसका नाम है द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोटेड। ये एक हाई स्कूल रोमांस एनीमे है। इस एनीमे में हमें एक इंट्रोवर्ट लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है अमाने फुजिमिया। हर रोमांस एनीमे की तरह इस एनीमे में हमारा फुजिमिया एक इंट्रोवर्ट और शांत किस्म का लड़का होता है, जिसे अपनी स्टडी के बजाय किसी से मतलब नहीं। फिर उसकी लाइफ में एंटर करती है शीना माहिरू। माहिरू बहुत ही पॉपुलर होती है इस स्कूल में, जिसे सब एंजल के नाम से जानते हैं। बट हमारी एंजल से स्कूल की सारी गर्ल्स जेलियस रहती है, क्योंकि स्कूल के सारे बॉयज बाकी लड़कियों को छोड़ के बस माहिरू पे ही लाइन मारते रहते हैं। और उनकी यही बात माहिरू को एक अकेली शांत स्वभाव वाली लड़की बनने को मजबूर करते हैं। एनीमे में टोटल 12 एपिसोड है और इसका कोई सेकंड सीजन भी नहीं है। इस एनीमे में हर एपिसोड के साथ स्टोरी बिल्डअप होती जाती है। शुरू में ये एनीमे आपको ऑथर नॉर्मल एनिमेस की तरह लगेगा, बट जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते जाते हैं अमाने और माहिरू भी क्लोज आते जाते हैं। और जब तुम एनीमे की लास्ट मोमेंट पे पहुंचोगे तब तुम्हें रियलाइज होगा कि पर एक मिनट,
ये तो फ्रेंड्स थे ना। और जब तुम इस एनिमे का लास्ट एपिसोड खत्म करोगे तुम्हारी आत्मा अंदर से चीखेगी, दैट्स एनिमे डिजर्व अ सेकंड सीजन। लिटरली जब तुम इस एनिमे को देखना शुरू करोगे तब तुम अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। इवन एक वक्त तो मुझे भी इस एनिमे का नशा हो गया था। मैंने ये एनिमे हॉस्पिटल के बेड पे लेटे लेटे पूरा किया, बिकॉज जब मैं ये एनिमे देख रहा था तो बीच में मेडिकल कंडीशन मेरी काफी खराब हो गई थी, इस कारण मुझे एडमिट भी होना पड़ा। लेकिन ये एनिमे देखने से मैं खुद को रोक ही नहीं पाया और इसको मैंने पूरा करके ही दम लिया। अगर तुम्हें एक हाई स्कूल एनिमे की तलाश है तो तुम एक बार इस एनिमे को जरूर वॉच आउट कर सकते हो। मैं दूंगा इस एनिमे को 3 आउट ऑफ 5 स्टार। इस एनिमे में टोटल 12 एपिसोड्स हैं और इन्हें देखना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब आती है हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर एनिमे की, जिसका नाम है आलिया समटाइम हार्ड फीलिंग इन रशियन। जैसे कि इसके नाम से लगता है रशियन का कुछ तो इसमें लोचा है। पर इससे पहले कि तुम कुछ एक्सपेक्टेशन करो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। एनिमे की मेन कैरेक्टर जिसका नाम आलिया है, जो रशियन से सीधा जापान आई है अपनी फैमिली के साथ, और वो जापान गई किसी एक हाई स्कूल में एडमिशन भी लेती है। उस हाई स्कूल में आलिया को एक लड़के पर क्रश भी आ जाता है जिसका नाम होता है मासाचिका कुजे। इस एनिमे में आलिया अपनी फीलिंग रशियन लैंग्वेज में बाहर निकालती है। आलिया को कुजे से अगर कहना हो कि तुम कितने क्यूट हो, पर वो ये लाइन रशियन में बोलेगी। इस मिसअंडरस्टैंडिंग में कि जापान में कहाँ भला किसी को रशियन लैंग्वेज समझ में आएगी, बट स्टिल हमारे लौंडे कुजे को रशियन लैंग्वेज समझ में आती है। कुजे आलिया की हर रशियन लाइन को बड़े आराम से समझ लेता है। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट ये होता है कि उसे आलिया को ये पता नहीं चलने देता कि उसे रशियन लैंग्वेज समझ में आती है। पूरे एनिमे में बस यही टॉपिक घूमता रहता है। लेकिन ये एनिमे तुम्हें अच्छा खासा एंटरटेन तो जरूर कर देगा। मुझे पता है तुम आराम से ये एनिमे देख ही लोगे। मैं देना चाहूंगा इस एनिमे को 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार। और इसी के साथ ये लिस्ट हमारी यहीं पे समाप्त होती है। और साथ ही अगर तुम मेरे किसी ओपिनियन पे सहमत नहीं हो तो तुम अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। सबके एनिमे देखने के लिए अपने अपने नजरिए होते हैं। बाय द वे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में भी आलिया जैसी एक रशियन आए और वो तुम्हारे दुखमय जीवन को सुखमय में बदल दे, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।